Hi Shashi, how are you? Hi sir, I'm fine sir. बढ़िया. हाँ sir, बढ़िया. Good. So Shashi, almost 11th standard is coming to an end. Yes. Almost, right? So my first question to you was, what was your expectation from this program when you joined me? So you Sir, actually, right? You came through a webinar, you came to a master class, you joined. yes sir. It was a 1 hour master class, I think, Yes sir. right? And Yes. then you immediately joined. I remember Yes. you were in 10th standard at that time, and you said, Yes "Sir, sir. करना है मेरे फिजिक्स बड़ी खराब है." हाँ सर. मतलब सर, actually, to say very frankly, though I scored well in my physics, in his physics exam actually, class 10th, लेकिन सर मतलब जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन था, सेक्शन था, वो मेरा बहुत ही वीक था सर. Okay. बहुत ही वीक था. और मतलब एक्चुअली मैं मतलब बहुत रटती थी, बहुत रटती थी. तो rectify became my hobby actually for physics actually. I used to मतलब learn the formulas by heart and बहुत concepts बहुत कम समझ में आता था सब. और मतलब यही प्रॉब्लम था. मतलब कॉन्स्टेंटली मुझे नंबर बुरा भी मिल रहा था और कभी कभी अच्छा भी मिल रहा था. तो in the last month of that of my board exam, I really worked hard upon my physics and at last I scored well. लेकिन सर मुझे कहीं तो पता था कि मेरा बेस अच्छा नहीं है. What was your board? Which board? You are from which board? ICSC. ICSE, okay. Yes ठीक sir. ठीक है. हाँ, ICSE में तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफी सारा काम करना हाँ, होता है. आई कैन बहुत अंडरस्टैंड. बहुत बहुत अपॉन दैट अटेंडेंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ था. तो मतलब हमें पता है सर कि जो जो चीज हमें डर लगता है उसे हम इग्नोर करते हैं. तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मुझे फिजिक्स से डर लगता था और मैं उसे इग्नोर करती थी. लेकिन और मेरी मम्मी भी बहुत टेंस थी रिगार्डिंग दिस. मेरी फादर भी काफी टेंस रहती थी. तो वन डे शी सॉ योर एडवर्टाइजमेंट इन फेसबुक एंड शी टोल्ड दैट यू शुड गो फॉर इट. तो मैंने कहा कि मम्मा इतनी फास्ट है. तो शी टोल्ड दैट शी इनकरेज मी दैट तूने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, अब देखना. तो आई जस्ट एनरोल्ड इन टू वेबिनार. और इन द फर्स्ट वेबिनार मतलब मुझे इतना अच्छा लगा द वे यू वर एक्सप्लेनिंग each and every concept of you started, I remember you started with the force problem. और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अंदर से वो न्यूमेरिकल फील हो रहा था कि एज इफ आई वाज फीलिंग दैट इन फ्रंट ऑफ मी. तो आई समहाउ फेल्ट दैट नहीं, ये चांस मैं नहीं गवा सकती अभी या फिर कभी नहीं. तो व्हेन यू जस्ट से दैट इफ यू वांट टू एनरोल देन यू कैन एनरोल फॉर द सिल्वर बैच. तो मैंने मेरे पापा को तुरंत कहा कि पापा आई हैव टू एनरोल इन इट. मतलब मेरे फादर ने पूछा कि विल इट बी हेल्पफुल फॉर यू. तो मैंने कहा कि आई हैव हाई हाई होप्स. आई थिंक मेरी बास्केट तो मतलब एम्प्टी थी तब, वॉइड थी. और आज अभी आई थिंक आई हैव फुल ऑफ माई बास्केट. मतलब नॉलेज की दिक से फिर कॉन्फिडेंस की दिक से मतलब इन ओवरऑल फिजिक्स अब मेरा काफी स्ट्रांग हो गया है. तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफी ज्यादा मिला है मुझे. अच्छा. हाँ सर. ठीक है. एंड अच्छा, चलो ये तो ओके, दिस वाज योर एक्सपेक्टेशन कि यू वांटेड टू लर्न फिजिक्स एंड फ्रॉम न्यूमेरिकल सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? यस सर. एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता था. डर ये लगता था. डर मुझे हटाना था किसी भी तरह. बहुत बढ़िया. तो चलो, ये पहला स्टेप तो हमने उस समय, दिस वाज द रीजन व्हिच पुश्ड यू टू दिस प्रोग्राम, राइट?
फिर Yes, जब sir. सिल्वर बैच में मुझे याद है when we did this, I op- I pitched gold batch to you when I Yes, opened the sir. gold batch for all of you, right? हाँ, तो sir. तब क्यों लगा कि ज्वाइन करना चाहिए? सिल्वर बैच में काम हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था सर. एंड देन व्हेन यू से दैट गोल्ड बैच में मतलब तुम्हें ना ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स मिलेगा, बल्कि तुम्हें कॉन्सेप्ट भी, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि थ्योरेटिकल, अनलेस यू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यू कैन नॉट गो फॉर द न्यूमेरिकल्स. मुझे उस पॉइंट पे लगा. तो मतलब आप सिल्वर बैच में तो पूरी कंप्लीट कर ही देते थे, लेकिन मुझे लगा कि एक फुलफिलमेंट के लिए आई थॉट दैट इट विल फुलफिल द ऑल द पोर्शन. मतलब जितना लैग हो रहा था उतना भी नहीं होगा. सो चलो, आई गुड ऑप्ट फॉर इट. गुड. नाउ टेल मी, how many exams of schools you have taken till date? Major exams in Major exams, 11th standard. actually sir, major exams I have taken 4. 4 major exams, मतलब तीन Uh, टर्म, 2 टर्म three, एग्जाम, sorry, sir, three major 3 टर्म exams. एग्जाम्स. Three. Yes, sir. What was your performance in the first term exam? Did we complete the syllabus of first term exams before your term exams? हाँ, फर्स्ट के पहले एक्चुअली नहीं हुआ था सर, क्योंकि मैं ही लेट ज्वाइन किया था, मैंने ही. तो ओके और स्कूल भी काफी लेट शुरू हुआ था. ओके. हाँ, स्कूल बहुत लेट शुरू हुआ था, तो स्कूल ने कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इट वाज नॉट सो गुड फर्स्ट टर्म एग्जाम. और कितने मार्क्स आए अगर थे आप फर्स्ट टर्म एग्जाम में? नियरली मतलब मेरे 5 से 10 मार्क्स कम आए थे सर. 50 में 40 आए थे, आई अच्छा, गेस. ठीक है. फिर सेकेंड टर्म का सिलेबस हो पाया था हम लोगों से? हाँ सर, सेकेंड टर्म का बहुत अच्छे से हो पाया था, और मैंने टेस्ट भी दिया, और एंड इट वाज अ फ्रूटफुल रिजल्ट, एंड आई गॉट फुल मार्क्स इन इट. वेरी गुड. और थर्ड टर्म में बेटा एग्जाम का रिजल्ट आ गया अभी? नहीं सर, अभी तक नहीं आया, लेकिन मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था सर. और एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि आपने कैसे मेरा मदद किया सिलेबस कंप्लीट करने में. इट वाज वेरी हेल्पफुल. मतलब अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाती ना सर, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो मतलब. हाँ, एक ही सेशन तो एक्स्ट्रा लिया था शायद, मैंने वो भी नहीं लिया था, मैंने तो क्लास में ही करवा लिया था ना हम लोगों ने बैठ के हाँ अलग सर, से. मतलब हाँ, आपने, वी मैंने टुक जब वन फोन एक्स्ट्रा किया क्लास, था. यस. हाँ सर, आई व्हेन आई कॉल्ड यू, आई स्टिल रिमेम्बर कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, खत्म हो जाएगा क्लास, एंड यू से दैट सो कॉन्फिडेंटली. तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया. मैं तो टेंशन कर रही थी कि खत्म नहीं होगा, एग्जाम्स नहीं होगा, तो एग्जाम बुरा जाएगा मेरा. तो एंड इट वाज ऑल ओके देन. ओके, चलो बहुत अच्छी बात है. अब मुझे ये बताओ कि जब हम अभी ऑलमोस्ट यू ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई. मई, उतनी जल्दी नहीं सर, मई जून ऐसे ही. अगस्त 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 आई गेस. अगस्त से, ओह. तो अगस्त अगस्त. से, अगस्त वाज 8th मंथ. नहीं, यस अगस्त सर. से बहुत दूर होगा ऋषि. अच्छा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने ही हुआ है? नहीं नहीं हाँ नहीं. सर. नहीं, जून में यस, आई वाज करेक्ट. जून या में. यू ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ जून, आई रिमेम्बर. ठीक है. यस सर. ऋषि, फ्रॉम जून टिल जनवरी दिस, अभी इसमें how many times you felt that the journey is very difficult and there are many lows and highs in this journey? Did you ever feel that? कॉन्फिडेंस कभी लो गया बेटा? ऐसा लगा कि यार अब तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा. देखो, इसलिए बोलना है बिकॉज, इसलिए बताओ क्योंकि दिस इज, आई मे पोस्ट इट ऑन सेवरल थिंग्स, बिकॉज लोगों को, बच्चों को क्या लगता है कि होशियार स्टूडेंट्स को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है. बट प्रॉब्लम सबकी अपने, challenges are there for each and everyone, right? Set of problems, set of challenges are different. So that is why I want to ask you कि what are
the challenges which you faced in this entire journey, nature of challenges. सर जब मैंने जून में ज्वाइन किया तब भी मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे डाउन फील होता था। आई फेल्ट डाउन। मतलब जब आप मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे, फिर मोटिवेशनल वेबिनार्स करते थे, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई फेल्ट कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर जब कोई सम्स नहीं आता था, तो बहुत या फिर बहुत टाइम लग रहा है, एक सम के पीछे मुझे 15-20 मिनट लग रहा है, तो आई फील दैट ऐसा ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा कि एक सम के पीछे अगर मैं 15-20 मिनट लगा दूं तो हाउ कैन आई क्रैक नीट। तो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब पहले 3 से 4 महीने मुझे ऐसा लगा कि क्या मुझसे कुछ गलती हो रहा है, या फिर क्या मैं सर को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। आई फेल्ट लाइक दैट। लेकिन फिर सर आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। आपने इन मिड एवरी आपने वो मोटिवेशनल जो वेबिनार्स थे वो अपने गाइडेड मैप सेशंस में, या फिर आई गेस गोल्ड में भी पहले कुछ प्रो मॉडल है तो उसमें आपने पोस्ट कर रखा था, तो मैं वो देखती थी। अच्छा, The देखा steps तुमने to प्रो success। मॉडल? मुझे तो पता भी नहीं तुमने देखा या नहीं देखा है। मेरे बच्चे हाँ देखते नहीं सर मैं उसको। देखती थी, और वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था, मुझे इंस्पायर करता था। मतलब वेज टू सक्सेस एंड ऑल दैट, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। मैं जब भी वक्त मिलता था मैं वही देखती थी। तो इट वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और आई रिमेम्बर फॉर द लास्ट मंथ ओनली व्हेन आई वॉज वेरी टेंस्ड कि और मैंने आपको पूछा सर, मैंने कॉल किया आपको, बहुत टेंस थी मैं रिगार्डिंग माई एग्जाम एंड ऑल दैट। तो मैंने आपको पूछा सर मैं क्या करूँ, आई एम फीलिंग वेरी लो, मुझसे एक एक प्रॉब्लम 15-20 मिनट लग रहा है सर। तो आपने बताया था कि तुम पहले तो डरना बंद करो, तुम तो पहले डरना बंद करो, और अपनी जो सबसे फेवरेट चीज है वो तुम्हारा स्टफ टॉय हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तुम उसका नाम फिजिक्स रख दो। तो मैंने हाँ। उसी दिन से मेरा सबसे प्यारी डॉल का नाम फिजिक्स रख दिया। और आपने जैसा सजेस्ट किया था, तुम उससे बातें करो, आपने कहा था तुम उससे बातें करो और कहो कि फिजिक्स आई लव यू एंड आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू। और मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूंगी, मैं तुमसे कभी भी नहीं डरूंगी अब से। और जब भी मैं वो कहती थी ना सर, मतलब आई डोंट नो एनीवन वुड बिलीव और नॉट, बट रियली आई फेल्ट दैट यस आई कैन डू इट। मतलब वो मुझे बहुत सुकून देता था। यस यस यस, ठीक है। सो इट हेल्प यू। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अच्छा, फिर क्या, और कब था, और कभी लो आया बेटा ऐसा किसी टाइप का? तो इस टाइप का लो फीलिंग मुझे इनमेट आता था। और मतलब जब भी मुझे कोई डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम अटक जाता ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, लो सा फील होता था। तो तभी मैं आपकी बात मुझे बहुत सैड सा फील होता था, बहुत कंजेस्टेड फील होता था। तो मैं क्या करती थी, आपने मुझे ये भी बताया था कि जब भी तुम्हें सैड फील हो ना, तुम अपना हाथ ऊपर करो और ऐसे हाँ करके हंसते रहो। तो कोई ऐसे कंडीशन में मतलब दुखी रह ही नहीं सकता, दुखी रह ही नहीं सकता, ये उनका स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल था। मुझे तो कभी कभी लगता था मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड देन आई अगेन ट्राइड इट आउट, tried the numericals which were वो जो डिफिकल्ट था वो मैं फिर से ट्राई करती थी और वो उस पर हो जाता था। तो ऐसा था सर, मतलब each time it helped me. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर ट्रू स्टूडेंट, है ना? ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं तो बहुत सारी बातें भूल गया हूँ, मेरे को ये भी याद नहीं था कि आई हैव टोल्ड यू दिस आल्सो। मतलब एज एंड व्हेन इट केम टू माय माइंड आई हैव टोल्ड यू दैट, ठीक है, एंड यू आस्क्ड फॉर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आस्क फॉर इट, ये अच्छी बात है।